कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कर देना है। टॉप 5 मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ की फहरिस्त में सबसे पहले नंबर पर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 1920 में इस शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। अपने समय के महान समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने की ज़रूरत को महसूस करते हुए 1877 में एक स्कूल की स्थापना की थी, जो बाद में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना। यही कॉलेज आगे जाकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। यह आज़ादी के बाद देश के 4 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक था। सर सैयद अहमद खान एक पढ़े लिखे और ज़हीन इंसान थे, लिहाजा उन्होंने आधुनिक शिक्षा को हथियार बनाकर अंग्रेज़ों को सबक सिखाने की ठान ली थी। वह ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हुए और आधुनिक शिक्षा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के इरादे से 1870 में इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालय संस्थानों का दौरा किया और भारत में भी आधुनिक शिक्षा का उजाला फैलाने का सपना देखा। सर सैयद अहमद खान ने वापस आकर अलीगढ़ में मात्र 7 छात्रों के साथ एक मदरसे की स्थापना की। धीरे धीरे छात्रों की संख्या बढ़ने लगी और 1877 में इसका विस्तार करते हुए एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत की गई। यही कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, जो दुनिया भर में एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान के तौर पर जाना जाता है। इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए मशहूर लोगों में पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी, जावेद अख्तर, नसीरुद्दीन शाह, ध्यानचंद, आजम खान जैसे लोग शामिल हैं। टॉप यूनिवर्सिटीज की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आती है जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। 1 अगस्त 1920 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश में अंग्रेज के खिलाफ जन आंदोलन शुरू हुआ। 1920 से 1922 के बीच महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। उस समय महात्मा गांधी ने देश के लोगों से ब्रिटिश शासन के जरिए चलाए जाने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों का विरोध करने के लिए कहा। महात्मा गांधी के ऐलान पर कुछ राष्ट्रवादी शिक्षकों और छात्रों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया और 19 अक्टूबर 1920 को अलीगढ़ में जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्थापना की गई। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्थापना स्वतंत्रता सेनानी मौलाना महमूद हसन ने की थी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पहले वाइस चांसलर का नाम हकीम अजमल खां था। मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली का नाम भी जामिया के संस्थापक नेताओं में शामिल किया जाता है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्थापना में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। साल 1925 में ऐसा भी समय आया जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही थी। उस समय गांधी जी ने कहा था कि जामिया को चलना होगा, पैसे की चिंता है तो मैं इसके लिए कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए भी तैयार हूँ। गंभीर आर्थिक संकट के बीच जामिया मिल्लिया इस्लामिया को अलीगढ़ से दिल्ली के करोल बाग में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद 1 मार्च 1935 को इसे दिल्ली के ओखला में लाया गया। इसके अगले साल ही जामिया मिल्लिया इस्लामिया को नए कैंपस में शिफ्ट कर दिया गया, जहां जामिया के सभी संस्थानों को एक साथ लाया गया। इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए मशहूर लोगों की अगर हम बात करें तो हर्ष छाया, शाहरुख खान, वीरेंद्र सहवाग, बरखा दत्त, कबीर खान जैसे लोग शामिल हैं। इस लिस्ट में अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूं तो तीसरा नंबर आता है उस्मानिया यूनिवर्सिटी का। उस्मानिया यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्रों में से एक है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैदराबाद के आखिरी निजाम और मीर उस्मान अली खान ने सन 1918 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया था। यह यूनिवर्सिटी भारत के पुराने यूनिवर्सिटियों में से एक है। यहाँ लगभग 3 लाख छात्र और छात्राएं शिक्षा का अध्ययन करते हैं और यह यूनिवर्सिटी लगभग 1600 एकड़ में फैला हुआ है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी उच्च न्यायालय, सिटी कॉलेज और मूसा नदी के किनारे फैले पब्लिक उद्यानों से घिरा हुआ है। यह विश्वविद्यालय हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला शैली का मिश्रण है। यह पहला भारतीय विश्वविद्यालय है जिसमें शिक्षा का माध्यम उर्दू है। 2012 तक विश्वविद्यालय 80 से अधिक देशों के 3700 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की मेजबानी कर चुका है। इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए मशहूर लोगों की अगर मैं बात करूं तो तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, पीवी नरसिम्हा राव, असदुद्दीन ओवैसी, हर्ष भोगले, मोहम्मद अजहरुद्दीन, गगन नारंग, पीवी सिंधु, निखत जरीन जैसे लोग शामिल हैं। इस फहरिस्त में अगर मैं चौथी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वो है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में कायम है।
1 मई सन 1864 ईस्वी को भारत के सर्वप्रथम वायसराय लॉर्ड कानिंग की यादगार में एक हाई स्कूल की स्थापना की गई थी। सन 1866 ईस्वी में हाई स्कूल को इंटरमीडिएट कॉलेज का दर्जा हासिल हो गया। इसके बाद तालीम हासिल करने वालों की बढ़ती हुई बेतहाशा संख्या के कारण इसमें तमाम फेरबदल किए गए। 13 नवंबर 1867 ईस्वी को वायसराय सर जॉन एल.एम. लॉरेंस द्वारा कैसरबाग स्थित परीखाना पैलेस को शिक्षा संस्थान में परिवर्तित कर दिया गया। इस परीखाना पैलेस में तकरीबन 18 सालों तक कैनिंग कॉलेज कायम रहा। सन 1867 से 1889 ईस्वी तक कैनिंग कॉलेज कलकत्ता विश्वविद्यालय के अधिकार में चलता रहा। बाद में इसे सन 1889 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंडर कर दिया गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्थापना का ख्याल महमूदाबाद के राजा मोहम्मद अली खां के दिमाग में आया था। उनके इस सुझाव पर विचार विमर्श करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर हारकोर्ट बटलर ने 10 नवंबर सन 1900 ईस्वी को लखनऊ के गवर्नर हाउस में एक मीटिंग रखी थी, जिसमें पूर्ण सहमति के बाद कैनिंग कॉलेज की स्थापना की गई। बाद में इस यूनिवर्सिटी को इंटीग्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया। इस यूनिवर्सिटी से बहुत सारे ऐसे लोग पढ़कर निकले जिन्होंने पूरी दुनिया में इस यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया। टॉप 5 मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अगर 5वें नंबर की अगर मैं बात करूं तो इसमें आती है दिल्ली की हमदर्द यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के नाम से ही आपको अंदाजा लग रहा होगा कि इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जिंदगी में लोगों के हमदर्द बनते होंगे, और ये सही भी है। इस यूनिवर्सिटी का ज्यादा जोर लोगों को मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश रहती है। इस यूनिवर्सिटी के संस्थापक जनाब हकीम अब्दुल हमीद ने 1953 में यूनानी प्रणाली की दवा के साथ मेडिकल कॉलेज शुरू करने की कल्पना की थी। जुलाई 2012 में मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सिटी के परिसर में मेडिकल कॉलेज शुरू करने की अनुमति दी थी। इससे पहले विश्वविद्यालय में एक हॉस्पिटल चला करता था जिसका नाम हकीम अब्दुल हमीद शताब्दी अस्पताल रखा गया था। बाद में इसे एक नए स्थापित मेडिकल इंस्टीट्यूट हामाड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऑफ रिसर्च से जोड़ दिया गया। लोगों के दर्द महसूस करने की वजह से जामिया हमदर्द के छात्र को हमदर्दियन कह के पुकारा जाता है। इस यूनिवर्सिटी से बहुत सारे काबिल और नामवर लोग पढ़कर निकले जिन्होंने पूरी दुनिया में इस यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया। तो प्यारे दोस्तों, ये हिंदुस्तान के टॉप 5 मुस्लिम यूनिवर्सिटीज थी जिनकी बेशुमार खिदमत है। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। चैनल को